मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज हम गणित का जादू पुस्तक का क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को करने से पहले हम एक कहानी सुनेंगे जॉन एंड जीनी की। जॉन एंड जीनी दो भाई बहन हैं जो कि एक गांव में रहते हैं। उनके पिताजी जब शाम को घर आते हैं तो उन दोनों के लिए एक एक चॉकलेट लेके आते हैं। वो एक चॉकलेट जॉन को देते हैं और एक चॉकलेट जिनी को देते हैं। एक दिन बच्चों क्या हुआ कि वो जिस शॉप से चॉकलेट लेते थे वहाँ पर सिर्फ एक ही चॉकलेट उनको मिली। तो अब बताओ कि वो चॉकलेट किसको देंगे, जॉन को देंगे या जीनी को देंगे। तो ये बड़ी असमंजस वाली बात हो गई कि वो चॉकलेट किसे दें। तो उन्होंने क्या किया कि चॉकलेट के दो हिस्से कर लिए। बीच से एक हिस्सा उन्होंने किसको दे दिया, एक हिस्सा दे दिया उन्होंने जॉन को और एक जीनी को। एक हिस्सा दे दिया उन्होंने जॉन को और एक जीनी को। तो चॉकलेट कितनी थी, एक। हिस्से कितने किए उन्होंने, दो। तो इसका मतलब हुआ कि आधा हिस्सा जीनी को दिया और आधा हिस्सा जॉन को दिया। तो आधी चॉकलेट जॉन को और आधी चॉकलेट जीनी को। तो बच्चों आपको पता है कि चॉकलेट एक थी और उसके दो हिस्से किए। तो एक चॉकलेट के दो हिस्से किए तो इसका मतलब 1/2 जॉन को और 1/2 जीनी को। वैसे भी हम आधा को कैसे लिखते हैं, 1/2। जब एक चीज़ के बराबर दो हिस्से कर लेते हैं हम उसको, तो जैसे एक चॉकलेट उसके दो हिस्से हमने बराबर बराबर किए तो एक हिस्सा हो गया 1/2 और दूसरा हिस्सा भी 1/2 यानी कि आधा। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 50 पर आपका गणित का जादू पुस्तक में चैप्टर नंबर 4 हिस्से और पूरे। तो सबसे पहले ये बात कर रहा है हमारा झंडा कि ये हमारा क्या गा, झंडा गा। आप जानते हो ना हमारा झंडा कैसा है, तिरंगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। तो हमने क्या बनाना है, एक तिरंगा झंडा बनाना है जिसकी लंबाई क्या है, 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या बना लिया, एक तिरंगा झंडा बना लिया जो कि हमारे देश का झंडा है। हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 केसरिय रंग का है। क्योंकि एक झंडा है इसके 3 हिस्से हैं, 1 2 3। तो उसमें से 1/3, इन तीनों में से एक हिस्सा यानी कि 1/3, इन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा कौन सा है, केसरिय रंग का है। तो इसे कह सकते हैं हम क्या, कौन सा रंग है, 1/3 केसरिय रंग। बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है, और जो बीच का जो 1/3 रंग है ये कौन कौन सा है, ये वाइट रंग है, सफ़ेद रंग। और उस पे एक चक्कर बना हुआ जिसे हम अशोक चक्कर कहते हैं, जो बिल्कुल झंडे के कहाँ होता है, बीचों बीच। झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे। तो ये हरा रंग कितने भाग पर है, 3 हिस्से किए झंडे के, तो एक हिस्सा क्या आगा, हरा रंग। तो ये भी कितना हो गया, 1/3। ये भी कितना हो गया, 1/3।
तो आगे वो कह रहा है इस झंडे को देखो कितना भाग काला है। ये झंडा, इसका कितना भाग क्या है, काला है। तो इसको देखो कितने हिस्से किए एक झंडे के, 3, 1 2 3। तो प्रत्येक रंग का कितना हिस्सा हुआ, 1/3 इसका, 1/3 इसका और 1/3 इसका। तो कितना भाग काला हुआ, झंडे का 1/3। तो कितना हो गया, 1/3। हम इसको लिख सकते हैं 1/3। झंडे का हरा भाग लिखा जा सकता है। तो हरा भाग भी कितना है, ये भी 1/3, 1/3। क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है। अब हमने देखना है लाल भाग। लाल भाग देखो ये वाला, देखो वैसे तो ये सभी 1/3 1/3 1/3 है, लेकिन लाल भाग पर क्या है कि एक लोगो बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है। अब ये चिन्ह ने कुछ हिस्सा लाल भाग का घेर लिया है, क्योंकि चिन्ह है जो वो सफेद रंग का है। तो इसलिए झंडे का जो लाल रंग है, भाग है, वो क्या है, 1/3 से कम। क्यों कम है, क्योंकि लाल रंग पर एक चिन्ह बना हुआ है। उसके बाद है कि यह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है। ये झंडा है कौन से, म्यांमार देश का है, हमारा पड़ोसी देश है। इसमें क्या कह रहा है कि क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम। अब 1/4 मतलब इसके बराबर 4 हिस्से करने हैं। तो यहाँ से होना था, इसका बीच से, यहाँ से बराबर यहाँ तक होना था, लेकिन ये थोड़ा सा उससे क्या है, कम है, उससे क्या है, कम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नीला रंग है जो वो 1/4 भाग से क्या है, कम। क्या कह सकते हैं, क्या है, कम। कम। उसके बाद है अंदाजा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। क्या ये 1/2 से ज़्यादा है, क्या यह 3/4 से ज़्यादा है। अब 1/2 से तो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अगर आधा होता लाल, 1/2 कितना होता है, आधा। एक वस्तु के हम जब बराबर 2 हिस्से करते हैं तो 1/2 बनता है। तो देखने से पता चल रहा है कि एक लाल रंग 1/2 से तो ज़्यादा है। और 3/4 से ज़्यादा है, हाँ 3/4 से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो 1/4 से कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये 3/4 से ज़्यादा है। 3/4 मतलब 3/4, 3/4 से ज़्यादा है। 3/4 से क्या है, ये ज़्यादा है, 3/4 से ज़्यादा है। तो बच्चों ये था पेज नंबर 50 का।
आपका चैप्टर नंबर 4।